मेरी जान, तुम मेरी मोहब्बत, उम्मीद और जिंदगी हो। काफ़ी टाइम से तुमने ये नहीं कहा। ख़त मुझे देर से भेजती हो। मैं सिर्फ तुम्हारे ख़तों का इंतज़ार करता हूँ। तुम्हारे ख़तों से मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है कि तुम मेरे पास हो। तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहती हो। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें अंधेरे में सितारों की तरह चमकती हैं। वो हमेशा मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तुम्हारा प्यार मुझे हिम्मत देता है और मेरी हिफाजत करता है। मेरी हया, मेरी जान, अगर इस जंग ने हमें अलग किया है तो यही जंग हमें दोबारा एक करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आखिरी सांसों तक मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मैं इस जंग को खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि जल्द हम लोग मिल जाएं और ये दूरियां खत्म हो जाएं। और आखिरी चीज जो मैं देखूंगा वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें हैं। प्यारी हया, काफ़ी टाइम से तुम्हें ख़त नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास सैफ की कोई खबर नहीं थी। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो जंग में कहीं खो गया है। अगर तुम मेरा ख़त पढ़ रही हो तो इस बात को अपने दिल पर मत लेना। जॉन उसको ढूंढ रहा है। सैफ जल्द ही मिल जाएगा। हो सकता है जॉन ने उसको ढूंढ भी लिया हो। प्लीज़ अच्छी उम्मीद रखो। कुछ दिनों में उसका पता लग जाएगा। वो जल्द ही मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है सैफ सही सलामत वापस आएगा और मुझे यकीन है तुम्हें भी यही उम्मीद होगी। क्या तुमने कहीं मेरी आंटी को देखा है पेट्रो? वो फारिया के साथ है। वो उसे बाहर लेकर गई है। थैंक यू। फारिया ठीक नहीं लग रही थी। मैं देखती हूँ जाके। तुम्हारा शुक्रिया। हया नीचे है क्या? वो अकेले रहना चाहती है कुछ देर। तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? हम हमेशा साथ ही रहेंगे आया, परेशान मत हो। हमेशा। जल्दी करो जल्दी करो।
देखो ये होश में आ रहा है। ठीक है, हमें डॉक्टर, फौरन मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती चाहिए। नर्स, तुम इंजेक्शन लेकर आओ। हमें डॉक्टर, किसी भी लेकर हाल में आई। इस मरीज को बचाना है। मैंने वादा किया है कि मैं इसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। जो मैंने कहा है वो जल्दी करो, फटाफट इंजेक्शन लेकर आओ। देखिए आप लोग परेशान मत हो, हौसला रखें। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है इन्हें बचाने की। हया, तुम्हें मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। हया, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा है। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें पता है ये दर्द कैसे ठीक होगा? नहीं, पर मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो। मगर मैंने 2 सिपाहियों को खो दिया है। मेरी जिंदगी के हीरोज थे वो, और मेरा ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये तो बिल्कुल एक बुरा ख्वाब लगता है। लोग वादा करके तोड़ देते हैं। साथ नहीं निभा पाते। ये मैं जानता हूं कि ये दर्द कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदगी जीनी है। लेकिन एक बात सुन लो है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बाबा से वादा किया था मैंने, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें यहां से कहीं दूर ले जाऊंगा है। तुम मेरे साथ महफूज रहोगी। तुम्हें एक बात बताऊं पेट्रो, सैफ के बिना जिंदा नहीं रहना मुझे। चलो गार्डन में चलते हैं। हया, हया, डॉक्टर साहब, उन्हें होश आ गया। गुड मॉर्निंग कमांडर सैफ। डॉक्टर, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। मुझे हया, आखिर ये तुम कैसे कर सकती हो? अगर डॉक्टर वक्त पे ना आता तो तुम्हें पता है क्या हो जाता?
वो तो शुक्र है कि पेट्रो हमारे साथ ही था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही समझदार लड़की समझती थी। ये आखिर तुम्हें हो क्या गया है हया? आंटी उस वक्त ये अपने होश में नहीं थी, तभी इसने ये हरकत कर दी। अगर पेट्रो ना होता तो पूरी दुनिया को इसकी हरकत के बारे में पता चल जाता। ये अपने आप को सदमे से निकाल ही नहीं पा रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत। इसे अभी अपने आप को संभालना होगा। और इसने उस इंसान से उम्मीदें रखी जो ना हमारे खानदान के काबिल था और ना ही इसके काबिल था। हमें पेट्रो का शुक्र अदा करना चाहिए, कर्जदार हैं हम उसके। उसने तो यहां तक कह दिया कि हमेशा इसका साथ निभाएगा। अकेला मत छोड़ना इसे। कैसी है वो? उसको थोड़ा टाइम लगेगा खुद को संभालने में। हमें इस वक्त उसका बहुत ख्याल रखना है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं उसे कहीं यहाँ से दूर ले जाता हूँ। माहौल चेंज करना उसके लिए अच्छा रहेगा। वो भी कहीं जा नहीं सकती। इस वक्त वो जहनी दबाव में है और कुछ नहीं। लेकिन वो मेरे साथ महफूज रहेगी। आप यकीन करें, मैं उसका पूरी तरह ख्याल रखूँगा। मैं जानती हूँ कि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। सुनो, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो थोड़ा सब्र रखो। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। होशियार रहो और जल्दी करो। दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो, खास करके पीछे का दरवाजा तो बंद ही रखना। जी मैडम। और लाइट्स ऑफ करना नहीं भूलना। एक भी दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ है कैटरीना? शहर में बगावत शुरू हो गई है। जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उन सब लोगों को जला देंगे। इसका मतलब कि दुश्मन घुस गए हैं यहाँ पर। मैंने जो कहा है वो करो जाके, और सोल्जर्स को भी अलर्ट कर दो। जी मैडम। अब आप लोगों को हमारे साथ चलना चाहिए। आप पेट्रो अभी जाना सेफ नहीं, हमें यहीं रुकना होगा। लेकिन यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे खुशी होती आप लोग अगर हमारे साथ चलते। आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं। आप हया को मना लेंगी ना? मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। कैसी है वो अब? क्या कोई बात है कैटरीना? अब ठीक है वो, बस उसके थोड़ा पेट में दर्द था और कोई ऐसी बात नहीं। अब अपने रूम में आराम कर रही है। जब आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन जब आपको यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे कमांडर साहब। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काश कि जॉन भी देख सकता कि आप होश में आ गए हैं। वो यहाँ कब आया? ये तो नहीं मालूम। चलें अब आप सोने की कोशिश करें। क्या मैं सोया नहीं हूँ क्या? आपको मज़ीद आराम की ज़रूरत है। और कितने फौजी जख्मी हुए हैं? इतने ज़्यादा तो फौजी ज़ख्मी नहीं हुए हैं। अगर जंग मज़ीद जारी रहती तो और ज़्यादा हलाकतें होती, लेकिन सुनने में आया है कि मज़ीद आगे और भी हालात ख़राब हो सकते हैं। मगर निकोलाई अपना तख्त देने पर मजबूर है। मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं, मज़ीद खून रेज़ी भी हो सकती है। जुनूब में क्या हो रहा है? नहीं मालूम, शायद वहाँ के हालात इतने ख़राब नहीं जितने यहाँ के हैं। क्या आपकी फैमिली वहीं पर रहती है कमांडर? आप ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, आराम करें आप। मुश्किल वक्त में हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
मेरे ख्याल से कारोबार के लिए वो जगह हमारे लिए बहुत महफूज है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम यहाँ से अपना घर क्यों छोड़ रहे हो? अगर आप सब लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर इस गांव का क्या होगा? ये जगह बहुत ही जल्द जहन्नुम बनने वाली है। ये लोगों का कहना है बस। देखो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरी मानो तो तुम भी इस जमीन को जल्द से जल्द यहाँ से बेचकर कहीं और चले जाओ। मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी यहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिर्जा। अब निकोलाई को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि वो अपना तख्त खोने वाला है और वो इस काम से पहले उन लोगों को जरूर मारेगा जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इतना आसान नहीं है और ना हम उससे डरते हैं। आबा वो आ गई। आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। तुम एक काम करो, जाकर उनसे बात करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। हाँ, खुशामदीद अस्मा खातून। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गजाला। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? यहाँ बहुत लोग हैं मदद करने के लिए, तुम परेशान ना हो। ठीक है। तो कैसा रहा सब वहाँ? यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। इतनी परेशानी में भी बहुत बड़ी शादी रखी थी उन्होंने, माशाअल्लाह। साइम की जो तकरीब थी उससे भी बहुत बड़ी तकरीब थी ये। बहुत ज्यादा मेहमान आए थे। सब बहुत अच्छा था और मिर्जा साहब की फैमिली भी आई थी। और हाजरा थी? हाँ, वो तो मेरे सामने ही बैठी थी और सुबह मैं मार्केट भी उसी के साथ गई थी। बहुत अच्छी खातून है वो, बहुत मजा आया उसके साथ। सारे रास्ते में बस मैं और वो बातें ही करते रहे और यकीन करो वक्त का तो पता ही नहीं चला हमें। अस्मा खातून, ये बताओ वहाँ क्या क्या हुआ, सब कुछ बताओ हमें। अरे बंदा पहले सलाम दुआ कर लेता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बता भी दो। जो दाई को उस दिन लाया था ना, उसका नाम जॉन है। एक फौजी है वो और सैफ का बहुत ही अच्छा दोस्त है। दोनों बड़े भी साथ ही हुए हैं। ये समझ लो कि भाई हैं। सैफ की फैमिली भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर भी है। क्या शादीशुदा है वो? नहीं नहीं, कंवारा है। हाजरा ने मुझे बताया कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और वो अभी कंवारा है। वैसे ये खुशी की बात है, शायद उससे दोबारा मुलाकात हो जाए। ये अच्छी बात है। जॉन, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वहाँ बच्चा रो रहा है, जाओ उसे देखो। मैं जाकर देखती हूँ अभी उसे। हम नहीं डरने वाले हैं किसी से। कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। दुश्मन कुछ भी समझे हमें, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारा है, हमें जान से प्यारा है, इसे हमने संभाला है। दुश्मन लाख कोशिश कर ले, हमें जान से मार दे, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आओ, दम है तो आओ, हमें यहाँ से निकाल कर दिखाओ। पेट्रो सर ने दिया है और वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपको अजीब लगेगा पर मुझे जाना होगा। आपको अकेले छोड़ने पे बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ, काम भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जल्द आऊँगा। मुझे आपकी हमेशा फिक्र रहती है, इसीलिए जाने से पहले आपसे मिलना चाहता था। पेट्रो। मैंने आपका लेटर दे दिया है उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका।